नागपुर में विजयादशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो कुछ कहा उसकी गूंज दिल्ली से लेकर देश भर के दूसरे शहरों तक में सुनाई दी। इसे लेकर 2024 के चुनाव के लिए विजय संदेश के तौर पर देखा गया। भागवत ने कहा था कि ठंडे दिमाग से सोचकर जो अवेलेबल बेस्ट है उसे चुनना है। सरसंघचालक ने इस दौरान मुस्लिम समाज को इशारों में कई नसीहतें दे दी। उन्होंने कहा कि विक्टिमहुड की मानसिकता से अलग होकर चलना पड़ेगा और तभी एकता आ सकेगी। अब इस पर सियासी पहलू किस तरह से सामने आ रहे हैं, सियासत गरमाई कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। दो 2024 से पहले नागपुर से बज उठा है महाविजय का सबसे बड़ा बिगुल। आरएसएस मुख्यालय में विजयादशमी उत्सव पर सरसंघ चालक मोहन भागवत ने तय कर दिया हर स्वयंसेवक के लिए पूरे 1 साल के काम का एजेंडा। यूं तो संघ का राजनीति से संबंध नहीं, लेकिन आरएसएस प्रमुख का करोड़ों स्वयंसेवकों के नाम दिया संदेश अपने आप में काफी है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विजयदशमी पर यह संघ प्रमुख का आखिरी संबोधन था और इसमें उन्होंने स्वयंसेवकों के लिए चुनावी जिम्मेदारी साफ कर दी। मोहन भागवत ने सावधान किया कि कुछ लोग समाज को बांटने की कोशिश करेंगे, इन पर नजर रखना, क्योंकि इधर उधर की बातें होने का खतरा है और इस बीच हमें संगठित रहना है। सावधान रहना है, क्योंकि अब आने वाले दिन भी अब चुनाव की दिन है। अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का। उसमें ये हथकंडे और बढ़ सकते हैं। जहां उद्देश्य नहीं वहां भी उद्देश्य चिपका कर बातें हो सकती है। सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी दल से नाता नहीं रखता, राजनीति से घोषित तौर पर कोई संबंध नहीं। आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बीजेपी सहित संघ के दर्जनों अनुषांगिक संगठनों की एक विचारधारा है जिन्हें संघ परिवार की ताकत माना जाता है और देश भर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए सरसंघ चालक की एक बात काफी है। अपने रास्ते पर बढ़ो, सबको जुटाओ, ऐसा चलना पड़ेगा। तो फिर इस देश में इन घातक खेलों की माया में से बचकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2019 के चुनाव की बात करें तो इसमें संघ के स्वयंसेवकों की बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका है, क्योंकि जमीनी स्तर पर उनसे ज्यादा काम करने वाला कोई नहीं, हर चुनावी क्षेत्र की नब्ज पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। एक अनुमान के मुताबिक 2019 के चुनाव में कम से कम 25 लाख स्वयंसेवक सक्रिय तौर पर चुनावी अभियान पर असर डाल रहे थे, तो संघ परिवार से जुड़े 75 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बीजेपी के लिए राह आसान बनाने में जुटे थे। यह अलग बात कि इन आंकड़ों की संघ और अनुषांगिक संगठनों की तरफ से कोई पुष्टि नहीं और न ही बीजेपी कुछ कहती है, लेकिन जमीन पर सियासत की धारदार समझ रखने वाले ये देखते हैं कि संघ का असर हर जगह है। बीजेपी की बात करें तो उसके संगठन की पूरी रीढ़ संघ से आए प्रचार और विस्तारक है। बूथ प्रमुख से लेकर पन्ना प्रमुख तक और मतदाताओं के लिस्ट वाले ज्यादातर कार्यकर्ता संघ की वैचारी नर्सरी से निकले हुए धुरंधर हैं। अब हमें विश्राम नहीं करना है। रामचरितमानस में भी लिखा है, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। जिस दौर में जातीय जनगणना के नाम पर चुनावी समीकरण तैयार करने की तैयारी है, उस वक्त में संघ प्रमुख ने स्वयंसेवकों को इशारों में सब कुछ समझा दिया। ध्यान में रखना पड़ेगा कि राजनीति अपने देश में स्पर्धा पर चलती है। स्पर्धा में अनुयायी अपने पीछे ज्यादा खड़े हो, इसलिए समाज को बांटना ये दुर्भाग्य से रीति बन गई और इसलिए राजनीति से इन प्रश्नों का हल नहीं निकलेगा। राजनीतिक वर्चस्व कमाकर हम इसको ठीक करेंगे, ये बात